गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं जिसके अंदर हम जानेंगे क्या होने वाला है आपके फ्यूचर में, आगे रिलेशनशिप को लेकर क्या है आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर, आगे क्या होने वाला है, आपके पार्टनर आपके साथ कैसा रिएक्ट करने वाले हैं, क्या जो उन्होंने आपको इस समय नो कॉन्टेक्ट जोन में डाल रखा है, क्या वो वेटिंग पीरियड आपका खत्म होगा, क्या रिश्ते में आपको वो एक इक्वल गिव एंड टेक मिल पाएगा। क्योंकि जानते हैं आने वाले 3 दिन के बाद बहुत इंपॉर्टेंट दिन आने वाला है जो है 7-7 पोर्टल। 7 नंबर होता है केतु का, मतलब इमोशंस, जहां पे इमोशंस बहुत फ्लक्चुएट होंगे। और हाँ, इस दिन कुछ रिचुअल्स भी करे जाते हैं क्योंकि इस दिन जो है एनर्जीज बहुत हाई होती हैं, जहां पर इमोशंस बहुत हावी होते हैं इंसान के ऊपर। हो सकता है आपके ऊपर भी हो सकता है आपके पार्टनर के ऊपर भी हो। उस दिन कुछ रिचुअल्स भी करे जाते हैं यदि आप वो रिचुअल्स कराना चाहते हैं, ठीक है। जो कि थर्ड पार्टी रिमूवल होता है, या आप मान के चलिए रिलेशनशिप में अगर कोई आप ऑन ऑफ कंडीशन चल रहे हो उसको सही करने के लिए होता है, या ब्लॉक कर रखा है उसको सही करने के लिए होता है। कोई आपके रिश्ते पर किसी ने को स्पेल कर रखा है या ब्लैक मैजिक कर उसको रिमूव करने के लिए होता है। अगर आप कुछ भी रिचुअल कराना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर डायरेक्टली आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 7 नंबर केतु का होता है जहां पे कुछ चीजें ऐसी जहां पर इमोशंस बहुत हावी रहेंगे, जहां पे हमने देखना है कि जो 2 दिन पहले 2 दिन बाद की एनर्जी आपके पार्टनर के थॉट प्रोसेस पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है 7-7 पोर्टल का, और रिश्ता आपका कौन सा नया मोड़ लेने वाला है। देखते हैं कार्ड्स का निकल के आता है। तो ध्यान रखिएगा जो रीडिंग मैं करने जा रहा हूँ, रीडिंग एक बहुत जनरल रीडिंग होने वाली है। इट्स नॉट नेसेसरी कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करता है उतने क्लेम कीजिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। और जेंडर स्पेसिफाई रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल या सेम जेंडर का इंसान भी इसको देख सकता है। टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब भी रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने आज डाली 10 दिन बाद आप देख रहे हो आपको रेजोनेट नहीं करेगी। जब भी रीडिंग देखोगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है, ठीक है। चलिए देखते हैं कार्ड्स के थ्रू आखिर आपका रिश्ता कौन सा नया मोड़ लेने वाला है। इस 7-7 पोर्टल आपकी लाइफ में कौन सी नई खुशियां लेकर आएगा। देखते हैं कार्ड्स निकल के आता है। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। देखते हैं कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, पहला पेज ऑफ पेंटिकल्स, साथ में 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ कप्स। ओके, फूल की एनर्जी है, साथ में कार्ड है। ओके, पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, डेथ की एनर्जी आई है। ओके, साथ में 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, और साथ में कार्ड निकला बॉटम ऑफ द डेक निकला हमारे पास 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, ठीक है। देखो, सबसे पहले एक चीज तो कंफर्म है, ये जो रीडिंग करने जा रहा हूं ये हो सकता है आप मैरिड हैं, ठीक है, हस्बैंड वाइफ के लिए भी हो सकती है। यदि आप अनमैरिड हैं, बैचलर्स हैं, तो आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए भी हो सकती है रीडिंग ये, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। पहले तो सनशाइन जो दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पे सिंह राशि जरूर है। ओके, वृषभ राशि है, वृश्चिक राशि है। ओके, हाँ, अभी 3 चीजें। और साथ में अगर मैं नंबर्स की बात करूं, नंबर 10, नंबर 9, नंबर 3, और जनवरी के मंथ, दिसंबर का मंथ, और साथ में बोलूं तो मार्च, कुछ मंथ भी यहां दिखाई दे रहे हैं, मई भी है, सॉरी, ठीक है। हो सकता है इस मंथ में या तो आप दोनों का किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, और साथ में ये 3-4 मंथ मैंने बोले हैं आपको, इस मंथ में आप दोनों के बीच में डिटैचमेंट का फेज स्टार्ट हुआ हो, ये पॉसिबल है। सबसे पहले बात करें अगर आपके पार्टनर की बात हो, जो पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला है, यहाँ पर डिटैचमेंट इन्होंने आपको दे तो दिया है, लेकिन ये डिटैचमेंट का पीरियड खुद ही नहीं झेल पा रहे हैं इस समय। कुछ चीजें ऐसी चलती जा रही है जहां पर ये इंसान चाह कर भी ना अपने आप को उस चीज से ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। आप समझो आपका रिश्ता कोई ये 2-4-10 दिन या 2-3 महीने का नहीं था, काफी लंबा रिश्ता चल रहा था। और यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने इस समय आपको एक डिटैचमेंट पीरियड में डाल रखा। और हाँ, अगर आपके पार्टनर की बात करें, यहाँ पे एक चीज तो क्लियरली दिखाई दे रही है, ईगो भरा पड़ा है, एटीट्यूड भरा पड़ा है। ये इंसान ऐसा है कि गलती करके ना कभी गलती की माफी नहीं मांगता। शुरुआत में यही इंसान ऐसा था, बिल्कुल आपके पीछे पागल उतरे भागे थे। ये हो सकता है आप हस्बैंड वाइफ भी हो, तो इनका बिहेवियर शुरू से एक ऐसा रहा है जहां पर कुछ समय के बाद से जब आप रिश्ता शुरू हो से कुछ समय बाद से अब इनका बिहेवियर ऐसा हो गया था कि माई वे इज ए हाईवे, जैसा मैं चाहूंगा वैसा होगा। आई एम सॉरी, कुछ चीजें ऐसी हो गई थी जहां पर इन्होंने हमेशा अपना हाथ ऊपर रखा है, लेकिन जब डिटैचमेंट पीरियड आया है, कुछ डिटैचमेंट पीरियड में ये इंसान खुद उस गैप को ना झेल नहीं पा रहा। कुछ चीज ऐसी जाती जा रही है जहां पर इनके मन में कुछ ऑब्सेशन है आपके लिए,
प्यार इन्होंने भी किया था, लेकिन कहीं कहीं देखा जाए कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर अपने मन की बातों को अंदर सप्रेस कर रखा है। एक होता है ना कि ये आपको इस समय अपने वो फिगर दिखा रहे हैं जो वो है ही नहीं। अपना वो होता है ना एक इमोशनल पार्ट इन्होंने हाइड कर रखा है। नॉट ए बिग डील, कुछ ऐसा इनकी लाइफ में पहले भी हो सकता है, कुछ रहा हो जहां पे कुछ पास्ट रिलेशनशिप ट्रॉमा इनकी लाइफ में हो सकता है, जहां पर ये अपनी फीलिंग्स को किसी के सामने दिखाते हुए डरते हैं कि अगर इन्होंने किसी की फीलिंग दिखाई तो सामने वाला पर्सन जिसका मिस यूज ना कर दे। लेकिन इन्होंने अपने आप को ऐसा एक लाइक एन स्टोन की तरह से कर ले कि आई डोंट केयर। ये हमेशा अपनी बातों को ऊपर रखना, कुछ चीजें ऐसी जहां पर आपको इग्नोर करना, ये चीज भी चलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन साथ में एस ऑफ वैंड्स का कार्ड निकला, कार्ड के दिखाता है इस रिश्ते पे ईश्वर की ब्लेसिंग है। सबसे पहली चीज, रिश्ता में आपके पहले भी अप्स एंड डाउन कई बार आ चुके हैं, अभी भी चल रहे हैं। क्या रिश्ता टूटा? नहीं टूटा, लेकिन आपके मन में हमेशा ये आया कि रिश्ता टूट गया, लेकिन कभी रिश्ता टूटा नहीं है। कभी आपने मना लिया रिश्ते, कभी उसने मना लिया, लेकिन हाँ इस बार आप कहीं आप टूटते हुए दिखाई दे रहे हो। क्योंकि जो जिस तरीके से डिटैचमेंट आया है ना, वो डिटैचमेंट इस तरीके के जहां पर आप इस डिटैचमेंट को झेल नहीं पा रहे, क्योंकि बोल जाने से पहले ये इंसान आपको बहुत कुछ बोल कर चला गया है, जिसकी वजह से आपके अंदर एक डे बाय डे एंजाइटी क्रिएट हो रही है, जहां पे आपके मन में आ रहा है कि रिश्ता खत्म तो नहीं हो गया। आप बहुत से लोगों से कहने की राय ले रहे हो, सलाह मशवरा ले रहे हो कि इस रिश्ते के लिए रिश्ते का फ्यूचर क्या है। कुछ लोग आपको बोलते हैं रिश्ता खत्म हो गया, कुछ लोग बोलते हैं नहीं रिश्ता अभी है। मैं फिर बोल रहा हूँ, इस रिश्ते में मुझे एक चीज बताइए, जो एज पर कार्ड दिखाई दे रहा है, इस रिश्ते में आपने कभी अपने लिए स्टैंड लिया है? नहीं। गलती हो तुम्हारी या ना हो, तुम हमेशा गलती से सामने झुके हो। क्यों? इस इंसान को, टू बी वेरी फ्रैंक, इस इंसान को इस समय आपके खोने का डर नहीं है। उसको ये पता है 2 दिन 3 दिन, महीना 2 महीना 3 महीना ये अपने आप से आ जाएगी। और यस, हमेशा रिश्ते में आपने यही करा है। गलती ना होने के बाद भी आप उसके सामने हमेशा अपने आप से गए हो, तो इसके मन में डर कहाँ रहेगा? नहीं रहेगा। जबकि ये इंसान ऐसा है, इसने आपके साथ सपने देखे थे और सपने आपको दिखाए थे। 10 ऑफ कप्स से काटने के लिए जिंदगी भर साथ रहने के, एक शादीशुदा जिंदगी में रहने के, जहां पे जिंदगी भर आपका साथ निभाने के। लेकिन इस साथ में ना कई बार आपके ऐसे पॉज आए हैं बड़े बड़े, जहां पे इसने आपको पूरी तरह से हिला दिया है। जहां पे जिसके वादे होते हैं, वादे जब भी पूरे करने का समय आता है ना, कोई ना कोई ऐसा बहाना मार देगा आपको। वो यानी जो ख्वाब इसने दिखाया सारे ब्लर होते दिखाई देते हैं आपको, जहां पर कुछ चीजें ऐसी जहां पर आपको फील होता है यार ये तो वो अपनी बात पर टिक ही नहीं रहा इस समय, अपने आप से कैसे पीछे जा रहा है। ये कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पर कहीं ना कहीं ये इंसान अपनी ही बातों से मुकर जाता है, जहां पर इसके जानते इसकी एक खासियत और है, ये इसके दिल में क्या है, इसकी जुबान पे क्या है, इसके माइंड में क्या चल रहा है, तीनों चीज हमेशा अलग रहेगी। और हाँ, इसकी लाइफ में इसके घर वालों का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा, ये भी ध्यान रखना। साथ में कार्ड निकला है आपको यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का। इसने इस समय आपको ऐसा दिखा रखा है, आई हैव मूव्ड ऑन, मुझे तू चाहिए ही नहीं। लेकिन ये सिर्फ प्रिटेंड करा जा रहा है, आपको दिखाया जा रहा है। आपके सामने जो ये अपना एटीट्यूड दिखा रहे हैं, पहले तो ये फेक एटीट्यूड है। ये इंसान आपके बारे में लोगों से पूछताछ करना, लोगों से आपके बारे में बात करना, कहने को कोई टॉपिक छेड़ देता जान के, ताकि आपके बारे में उसको पता लगे। क्योंकि काफी समय डिटैचमेंट होगा जहां पे आपने भी इनको चेज नहीं करा, और वही चेज ना करना कहने के इसके अंदर एक बेचैनी भी क्रिएट कर रहा है। भले ही इसके अंदर कुछ हो, मैं अपने आप से नहीं चाहूंगा, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन तो आपके बारे में पूछ क्यों रहा है लोगों से? तो इसके मन में वो बेचैनी क्यों आ रही है? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए इसको ये पता है कि जो एक कहते हैं जो एक वाइब्स आपसे मैचअप होती है, जो एक कनेक्शन आपसे मैचअप होता है, कहीं से मैचअप हुआ ही नहीं आज तक। मन में इनसिक्योरिटी है, खुद भी नहीं आना और आपको कहीं और जाने भी नहीं देना। इसका हाल ये है। आपने जो नोटिस करी है, जब जब रिश्ते में कई बार ऐसा हुआ है ना कि जहां पे आपने मूव ऑन करने की कोशिश करी कि मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है, तब ये इंसान कैसे न करके वापस आपके लाइफ में आया है, वापस रिश्ते में लेकर उसके बाद लेकिन फिर से वैसे हो जाता है। क्यों होता है वैसे? क्योंकि आप उसके आने के बाद पहले से ज्यादा प्यार देना शुरू कर देते हो। इस रिश्ते में अगर रिश्ता 10 बार टूटा है ना, 10 के 10 बार ये वापस आया है, ये कैसे भी करके, और 10 के 10 बार ये आपको पहले से ज्यादा दर्द देकर गया है। लेकिन आपके बिहेवियर में जानते क्या बदलाव होता है उस समय, कि जितनी बार भी आया है आपने इसको पहले से ज्यादा प्यार दिया है ताकि टिका रहे। ये 10 गलती करा आपने, हर 10 गलती पर पर्दा डाल दिया आपने, उल्टा उसको और ज्यादा पुचकार के उसको वापस लेकर आ रहे हो, तो इसके मन में आपके लिए क्या इमेज बनेगी? क्या कर रहे हो ये तो बताओ। क्या ऐसे रिश्ता चलेगा? नहीं चलेगा। आप उसकी हर गलती पर्दा डाले जा रहे हो, उसको तो उस चीज को उसको तो समझो ना, उसे एक बूस्ट मिलता जा रहा है उसको, तो कि मैं 10 गलती करूं 10 के 10 हाँ कर दी, ये उस गलती को कुछ उसको लाइफ प्रॉब्लम से नहीं आएगी। आप हर गलती को पर्दा डाले जा रहे हो, वो तो और गलती करता रहेगा ना। आप रोकने की कोशिश करिए एक बार भी उसे कि नहीं
अब नहीं, क्योंकि आपके मन में डर है कि अगर मैंने ऐसे बोल दिया कि चला ना जाए, अरे भाई ये तुमसे बात नहीं कर रहा है, ये तुमसे डिसरिस्पेक्ट में बात करता है, तुम्हें आंखों में आंसू देता है, कोई ऐसा गंदा शब्द नहीं जो उसने कभी आपको ना बोला, क्या आप चले गए? नहीं गए ना। टिके बना, उल्टा और ज्यादा ऑब्सेशन क्रिएट हो रहा है ना। अगर सेम पैटर्न आप ट्रीट करोगे उसको, उसके आने बाद उसको रिजेक्ट कर दो। बात करो प्यार से, बट उसको वो फीलिंग्स मत दिखाओ कि आज भी आप उसके रिश्ते में हो। उसके अंदर फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके अंदर वो डर बैठा हुआ ना कि अगर मैंने किया चला जाएगा। अरे भाई वो कर रहा है, क्या तुम चले गए? अपने आप को इतना डाउन क्यों कर रखा? दुनिया के सामने आप शेर बने फिरते हो, लेकिन यहाँ पे आके भीगी बिल्ली बने पड़े हो, क्यों? समझो, आप सामने वाले की वैल्यू इतनी बढ़ा रहे हो जिसकी कोई हद नहीं है। सातवें कार्ड के निकला है पेज ऑफ कप्स का। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आप कुछ भी नहीं करते हो ना, उसको चेज नहीं करते हो, उसके पास अपने आप से नहीं जाते हो, आई कैन बेट यू ऑन दैट, ये इंसान खुद तुम्हारे सामने आएगा। भले कोल्ड बिहेवियर में आए आने दो, इसको वो वैल्यू मत दो जो वैल्यू अब तक देते आ रहे थे, ये अपना आप सीधा हो जाएगा। साथ में कार्ड के निकला फूड की एनर्जी है, और साथ में कार्ड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्या दिखाता है? डे बाय डे अपने ही ईगो में टूट रहे हैं। मन में इच्छा बहुत ज्यादा है आपसे बात करने की, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर अपने आप को रोक ना पाना, और कुछ चीजें ऐसी जहां पर आपके बारे में लोगों से बात करना है, कुछ ना कुछ चीजें तरीका निकालने की कैसे भी करके एक बार बात हो जाए, ताकि आप अपने आप से आ जाओ। अपने आप से जाना नहीं चाह रहा है अभी भी, आपको बुला रहा है कि आप अपने आप आओ, लेकिन हमें नहीं जाना है। साथ में कार्ड निकला फूल की एनर्जी। अगर आप कुछ समय के लिए, और मैं टाइम दे, 1 हफ्ता या 1 महीना, यदि आप 1 आध महीने के लिए और शांत बैठ जाते हो ना, इसका सब्र का बांध टूट जाना है। इसने आना है अपने आप से, निश्चित है, क्योंकि साथ में कार्ड यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का भी है। अगेन इट्स अ कार्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन कम ट्रू। जो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होंगी कंफर्म है, लेकिन उसके लिए आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, जो आपने आज तक नहीं लिया। मैं फिर बोल रहा हूँ, पेशेंस रख लोगे, रिश्ता जुड़ जाएगा, साथ में आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बच जाएगी, जो आपने जिसकी धज्जियां उड़वा रखी हैं, एक बार नहीं कई बार। कम से कम अपने लिए तो जी लो। क्या जिंदगी भर ऐसे झुक के रह पाओगे उसके बाद उसके साथ, अगर आप जुड़ भी जाते हो एक दूसरे के साथ? नहीं ना। इसलिए अपना वो चेहरा दिखाओ जो एक्चुअल है। उसको पाने के बाद, जो उसको पाने के लिए जिद लगी पड़ी है ना, वो वाला चेहरा नहीं, क्योंकि आप वो चीज ना ज्यादा लंबे समय सर्वाइव नहीं कर पाओगे उस पैटर्न में। आपको वो दिखाना है उसको जो आप हो एक्चुअल, जो रिश्ते की शुरुआत में थे आप। इस समय आप बिल्कुल चेंज हो चुके हो, इसलिए आपको दबाया जा रहा है। मैं फिर बोल रहा हूँ, पेशेंस रख लोगे, रिश्ता जुड़ जाएगा कंफर्म। बस आपको अपने आप से नहीं जाना, खुद आएगा, एक गारंटी है, ये ध्यान रखिएगा। तो वैसे आज के लिए इतना रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करिए। अगर रीडिंग रेजोनेट करिए तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।